सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं भिन्नों की घटाने यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, इससे पहले भी एक वीडियो हम सब्ट्रैक्शन की बना चुके हैं, लेकिन वो दो भिन्नों के बीच में सब्ट्रैक्शन होते थे। अब हम देखेंगे हमारे पास तीन भिन्न आएंगी और तीन या तीन से अधिक भिन्न आए तो कैसे हल करें। तो चलिए देखिए, वीडियो पूरा जरूर देखिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला सवाल है हमारे पास 2 + 4/5 - 1/3। देखिए, पहले सवाल में हमने यहाँ प्लस और माइनस दोनों इसलिए दिया है कि अगर प्लस माइनस आ जाए तो कैसे करेंगे हम। तो देखिएगा, आपको करना क्या है। जैसे हम देखते हैं इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम जानते हैं इसके जिसके नीचे कोई संख्या नहीं होती उसके नीचे 1 होता है। अब हमें करना क्या है, हमने आपको बताया था कि हमें यानी नीचे की संख्याओं की एलसीएम लेना है। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि यदि नीचे ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सभी अलग अलग हैं, तो उनका डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एलसीएम लेके करना चाहते हैं तो और अच्छा है, नहीं करना चाहते तो गुणा भी कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ 1, 5, 3 ये दोनों अभाज्य संख्या है, जबकि एक ऐसी संख्या है जिसका सभी में भाग जाता है। तो हम देखिए इन तीनों का गुणा कर सकते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 15 का गुणा 1 से करेंगे तो 15 ही आता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर की संख्या जैसी की जैसी लिख देंगे यहाँ पर हम +4 का 4 माइनस का 1 का 1। अब करना क्या है, हमें सब में गुणा लगा देना है। ये हमने गुणा लगा दिया। अब हमें करना क्या है, ये जो हर है जिनके हमने ये एलसीएम लिया था उन सभी संख्याओं का एक एक करके हमें भाग देना है और जो आएगा वो ऊपर के गुणांक में लिख देना है। तो 1 का भाग हम 15 में देंगे तो 15 बार जाएगा। 5 का भाग हम 15 में देंगे 3 बार जाएगा और 3 का भाग अगर हम 15 में देते हैं तो 5 बार जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 15 का गुणा 2 से करेंगे, 15 दूनी 30 होता है, प्लस 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 चौके 12 होता है। और हम देखेंगे 5 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 5 एकम 5 बटे में 15 जैसा का जैसा लिखना है आपको। अब क्या करना है, हम देखेंगे ये दोनों प्लस प्लस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। तो हम देखेंगे 30 और 12 जुड़कर 42 हो जाते हैं। ये माइनस के 5 जैसा का जैसा रहेगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा जैसा का जैसा। ये देखिए प्लस ये माइनस घट जाएंगे। 42 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास 37 बचेगा, ये 15 जैसा का जैसा। अब हम यहाँ देखेंगे, देखिए वैसे तो ये आंसर हो चुका है, लेकिन हम देखेंगे ये आंसर जो है एक विषम भिन्न में है। अगर आप इसे मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। या देखिए, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको सिखाया था मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो चलिए देखिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर 15 का भाग अगर हम 37 में देते हैं तो 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30। अगर 37 में से 30 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ये 15 नीचे जैसा का जैसा। यही हमारा मिश्र भिन्न में आंसर है। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल हमारे पास है दूसरा, 2 सही 4/5 - 1 सही 2/3 -3। देखिए, ऐसे सवाल को हम कैसे हल करें। देखिए, सिंपल तरीका तो यही है कि सबसे पहले ये जो मिश्र भिन्न दिए हैं इन्हें हम विषम भिन्न में बदलें। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए हमें इसका इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, 5 दूनी 10 और इस वाली संख्या को जोड़ना पड़ेगा। 10 और 4 14, 14/5 जैसा का जैसा, माइनस का माइनस। इसी प्रकार इसको बदलेंगे, 3 एकम 3, इसका गुणा किया, इसको ऐड करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 2 5 होता है, 5/3। ये -3 जैसा का जैसा। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे आपको 1 मान लेना है।
अब हम देखेंगे, मैंने बताया देखिए ये दोनों अभाज्य संख्या है, अर्थात हम दोनों का गुणा कर सकते हैं, 3 पंजे 15, या हम इनका एलसीएम भी ले सकते हैं। हमने देखा इन दोनों का हमने गुणा किया तो 15 आया, 1 से गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। ये 14 जैसा का जैसा ऊपर, थोड़ा सा गैप रखिए, 5 का 5 गैप कीजिए 3, मल्टीप्लाई लगाना है सब में आपको। देखिए जो हमने पहले क्रिया की वही क्रिया अब इसमें करनी है, यानी नीचे वाली संख्याओं का इस 15 में भाग देना है और जो भागफल आना है वो ऊपर लिख देना है। 5 का भाग हम 15 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार जाएगा, 1 का भाग 15 में देंगे तो 15 बार जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे 3 का गुणा 14 से करना है। देखिए 14 का गुणा 3 से कीजिए या 3 का गुणा 14 से कीजिए, बात एक ही है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 होता है, आपको यहाँ 42 लिखना है। माइनस 5 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 होता है, माइनस 15 का गुणा 3 से करेंगे, 15 तिया 45 होता है। ये 15 नीचे जैसा का जैसा, आप देखेंगे ये 42 जैसा का जैसा। हम देखेंगे ये माइनस का, ये माइनस का। हमने देखिए एक आगे वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको चिन्हों का घटाना और जोड़ना सिखाया था। तो हम देखेंगे माइनस और माइनस संख्या जुड़ी आती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो चिन्ह माइनस ही रहेगा, ये संख्या जुड़ जाएंगी। 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 20 बचा, 20 अगर जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, यानी 45 और 25 को अगर जोड़े तो 70 होगा। ये 15 नीचे जैसा का जैसा रहेगा। अब देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस की संख्या घट जाती है। तो देखिए 0 में से 2 नहीं घट रहा, 1 इससे लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से जो 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ये 6, 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। हमने देखा यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर माइनस में आएगा, बटे में 15 का 15। अब आप देख सकते हैं कि देखिए अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो नहीं काट सकते, ये नहीं कट रहा है, लेकिन हम देखेंगे ये विषम भिन्न है। तो वैसे तो आंसर हो चुका है, अगर आपसे कोई कहता है विषम भिन्न में आंसर नहीं चाहिए, हमें मिश्र भिन्न में आंसर चाहिए, तो वही क्रिया करनी है आपको, इसके से भाग देना है। तो 15 एकम 15, एक बार गया, ये माइनस जैसा का जैसा, 15 एकम 15। अब हमारे पास देखिए 15 अगर 18 में से घटाते हैं तो 8 में से 5 गए, 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 13/15। तो -1 सही 13/15, ये हमारा विषम भिन्न में आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, तीसरा हमारे पास है, आप देख सकते हैं 4 सही 1/2, -1/5 -2। देखिए करना चाहे तो आप ऊपर सवाल की तरह ही स्वयं हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको फिर समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है आपको, इसे आपको विषम भिन्न में बदलना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2, -1/5 का 5 -2 का 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, फिर इन सबका एलसीएम लेना है। हम जानते हैं कि ये दोनों ही एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 10 और 1, 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 का 10 ही आएगा। ऊपर की संख्याएं जैसी की जैसी लिखनी है आपको, 9 का 9, -1 -2 का 2, सब में आपको मल्टीप्लाई लगाना है। फिर आपको 2 का भाग 10 में देना है तो 5 बार जाएगा, 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 बार जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 का 9 से करेंगे, 5 9 45 होता है, माइनस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 होगा, और 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 दूनी 20 होता है, बटे में 10 का 10 रहेगा। आप देखेंगे 45 जैसा का जैसा, ये माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो 10 देखिए 20 और 2 22 हो जाएगा, बटे में है 10 का 10। अब हम देखेंगे ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, 45 में से अगर हम 22 को घटाते हैं तो देखिए 5 में से 2 गए तो 3 बचा, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, बटे में आया 10। लेकिन हम देखेंगे किसका ये बचेगा, तो हम कहेंगे ये बचेगा आपका प्लस का, क्योंकि प्लस संख्या बड़ी है। वैसे ये आंसर हो चुका है, देखिए ये विषम भिन्न में आंसर है। अगर वो कहता है कि इसे मिश्र भिन्न में आंसर दीजिए तो हमें इसका इससे फिर से वही भाग करना है। 10 का भाग अगर 23 में देते हैं तो 10 दूनी 20, 3 शेष बचता है, बटे में 10 का 10 आंसर। अगला सवाल है देखिए हमारे पास चौथा,
1 माइनस 1/2 माइनस 6/7। ये सिंपल सवाल है, आप ऐसे सवाल को कैसे हल करें। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। हम देखेंगे देखिए ये भी एक अभाज्य संख्या है, अर्थात हम डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 14 का 1 से गुणा करेंगे तो 14। क्वेश्चन देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए ये अभाज्य संख्या सभी में हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या ही है, अगर अभाज्य संख्या के अलावा कोई और संख्या आ जाता तो फिर क्या करते। तो हमने बताया कि देखिए आपको यहाँ पर अगर अभाज्य संख्या है तो गुणा करना है, और अगर आप गुणा करना नहीं चाहते तो सिंपल सी बात है, आपको इन सभी भिन्नों के हर का एलसीएम लेना है, चाहे कितनी भी भिन्न क्यों ना हो। जैसे यहाँ 3 भिन्न दिए हैं, अगर 10 भिन्न हो, 20 हो, कितनी भी भिन्न हो, तो आपको करना क्या है कि हर का एलसीएम लेना है आपको। तो चलिए एलसीएम लेना है। देखिए मैंने इसका एलसीएम ही, आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, इनका भी 14 आएगा। तो ऊपर का संख्या जैसा का जैसा, थोड़ा सा गैप करके लिखना है जिससे कि मल्टीप्लाई में आएगा। ये लिख दिया। 1 का डिवाइड 14 में देंगे 14 बार जाएगा, 2 का डिवाइड 14 में देंगे 7 बार जाएगा, 7 का डिवाइड 14 में देंगे 2 बार जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करना है, 14 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 14 1 कम 14 माइनस 7 का गुणा 1 से करेंगे 7, और 2 का गुणा 6 से करते हैं तो 6 दूनी 12। ये 14 जैसा का जैसा। देखिए अब इसे देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये माइनस की संख्या जोड़ दें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम कि ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएंगे। जैसे 14 में से अगर हम 7 को घटाएं तो 7 बचेगा। ये माइनस 12 का 12 बटे 14। क्वेश्चन ये उठा, ये 7 प्लस का बचेगा कि माइनस का। हम देखते हैं यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का बचेगा। अब हम देखेंगे प्लस का ये माइनस का, अब हम घटा देंगे तो 12 में 7 गए तो 5 बचेंगे। आप देखिए माइनस का ही 5 क्यों, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, अर्थात देखिए यही आंसर है। ये देखिए समभिन्न में आंसर है, इसलिए हम कहेंगे यही हमारा आंसर है। इसे मिश्र भिन्न में नहीं बदलेंगे तो नहीं। देखिए मिश्र भिन्न में केवल विषम भिन्न को ही बदला जा सकता है। तो चलिए देखिए अगला सवाल है हमारे पास, यानी 5वां, 2 माइनस 4/5 माइनस 6/7। इसको आप स्वयं हमें हल करके कमेंट बॉक्स पे आंसर का जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट जरूर करें, जिससे कि हम और भी इससे भी बेटर वीडियो बना सकें। और आपको देखिए हम शुरू से संपूर्ण वैश्विक गणित सिखा रहे हैं और आगे भी सिखाते रहेंगे। तो देखिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।